जीवन को संभालने के लिए, समाज को संभालने के लिए, अपने जीवन ही नहीं, अपने समाज, अपने परिवार, अब देश दुनिया को संभालने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबको यह कामना रखना चाहिए, अच्छा बने, अच्छा बनावे, अच्छे से रहें, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तो, आप न रहे दुनिया में तो दुनिया के आए याद तो। मैं इसी संकल्प के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। आज आषाढ़ गुरु पूर्णिमा है और समय कम है, और इसी में हमारे कलाकार भी बहुत हैं। मैं चाहूंगा कि एक दो करके सभी लोग अपना अपना भजन प्रस्तुत करेंगे गुरु का भजन। इसलिए आज गुरु पूजा महोत्सव है, आज गुरु का है, हम अर्जी करें, उसका अनुरोध करें और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को हम दर्शावें। हमको विशेष कम बोलना है, भजन के माध्यम से दो शब्द लोगों को समझाना है, और वैसे 5 बजे तक ही कार्यक्रम था, ज़्यादा 5:30 तक हम ले जा सकते हैं, इसलिए कि फिर उधर भी हमको तैयारी करना है। अब इधर जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं, जितने भी हमारे संत लोग हैं, आप लोग कम समय में एक एक भजन ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, 10-10 मिनट का समय, ज़्यादा 20 मिनट का समय लेकर के आज गुरु पूजन हम लोग कर लें। इसके बाद विशेष कार्यक्रम होगा तो विशेष देखा जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि कम समय में अधिक काम बढ़िया हो जाए। तो हमारे बीच में उमेश दास जी साहब आए हैं भवानीपुर से, उनसे भी निवेदन है आप एक भजन प्रस्तुत करें। फिर हमारे बीच में और हमारे धर्मदास जी भी आए हैं। सभी लोगों का यहाँ आस्था है, हम विशेष कुछ दें भी न दें, लेकिन सब लोगों का आस्था होता है कि बाबा के दरबार है, हम लोगों के ऊपर सवार है, तो अवश्य सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। हमारे बीच में तबला पर देख रहे हैं बैठे हैं प्राण मोहन, प्राण के बिना मोहन नहीं, जिसके अंदर में मोह हो जाए, जब तक जिंदा रहता है बेटा, चाहे कोढ़ी हो, कापड़ हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, जिसका बेटी बेटा कुछ भी हो, लोग को मोह रहता है। अब मर जाने के बाद कितना भी सुंदर हो, पत्नी सुंदर हो, पति सुंदर हो, बेटा सुंदर क्यों नहीं हो, फेंको जलाओ, जल्दी निकालो। इसलिए प्राण बहुत बड़ा है, अगर गाल पर ताल नहीं लगेगा नाल का तो चाल बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों का योग है। अगर बढ़िया चावल पर बढ़िया दाल नहीं बना, बढ़िया दाल पर सब्जी बढ़िया नहीं बनेगा तो भोजन नहीं बढ़िया। कौन कहेगा भोजन बढ़िया बना है? इसलिए हमको भोजन भी बनाना है। कारीगर को कहा कारीगर नहीं है, कोई कहेगा टिप्पणी करेगा हम तो साक्षी हैं, हम तो यही हैं, वहां कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है। सिंह कला बने में फलक फलक कर दो, जैसा बने अपना तैसा बने। मेरे पास बहुत कला है, वो शक्ति है, मैं क्षण में सब चीज कर लेता हूँ। जल्दी सोचो, जल्दी करो, जल्दी चलो। इसलिए मुझे उधर का भी तैयारी करना है और इधर भी निवेदन है, इधर भी करें। मैं और जगह भी कह दिया कि चल के तैयारी करना है। जब सत्संग समय है तब भक्त लोग यहाँ आए, तो क्या करेंगे? सेवा क्या करेंगे? सेवा सबसे बड़ा प्रधान है। मैं इतना उम्र हो गया, जब से जन्म लिया हूँ तब से सेवा का भार लिया हूँ। सत्संग में जाता हूँ, ऐसा नहीं कि हम प्रवक्ता बन गए हैं, हम महंत बन गए हैं। जाते हैं तो वहां से भी सेवा करते हैं, वहां भी व्यवस्था करते हैं, उसको भी अगर व्यवस्था में कमी अपने से लग करके उसको कर लेते हैं। लेकिन हमारा समय आएगा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं अकेले भी सब देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। अगर कहबो करेंगे ऐसे करो, नहीं कर पाते। इसलिए हिम्मत बनाओ, साहस बनाओ, ज्ञान बनाओ, चेतना बनाओ, उद्देश्य बनाओ। अगर ज्ञान अच्छा होगा, मैंने एक सूत्र बनाया है, बिना सूत्र का गणित बनता नहीं। गणित बनाने के लिए सूत्र चाहिए, पहले सूत्र याद करो, पहले अच्छी संगति करो। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की,
हरे कोट अपराध औठी संगति कूड़ की। अरे चलो उठो, ये सब चुमाने के लिए आया। चलो उठो यहाँ से, चलो बाहर बाहर बैठो, उधर बैठो, पीछे बैठो, हमरा जाओ वह ऊपर से देखन। संगत कीजे साधु की, साधु मतलब ये जटा वाला नहीं, ये पुतला वाला खाली नहीं। आज तो गिरस भी है तो पुतला पहन लिया हम साधु हो गए, हम गाने बजाने लगे तो हम साधु हो गए, महात्मा जी कराने। तो ये भेष से हम लोग पूजाने के लिए, आसाराम बापू पारिवारिक थे, वो भी भेष बना लिया कि कम से कम हमको पूजेगा, दक्षिणा डंडा देता मिलेगा। बहुत से ऐसे बड़े बड़े संत गुरु कहलाए, लेकिन पहले के भी गुरु कहलाए, ऋषि मुनि। लेकिन अगर पत्नी भी किया, एक संतान होने के बाद दूसरा नहीं, तपस्या में रहे, तपस्या करते रहे, और तपस्या के शक्ति के द्वारा सबका भलाई का काम किया है। अभी समय नहीं है कि सभी महापुरुषों का जीवनी में बता सकता, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने जिंदगी को संभालने के लिए लोक कल्याण करने के मार्ग पर सेवा की भावना बनाए। ऐसे बड़े महान संत थे हमारे मुक्ति स्वरूप देव, जिन्होंने अपनी संपत्ति को भी समाज के बीच में लगा दिया, शिक्षा की दिशा में लगा दिया, पानी पीने के लिए लगा दिया। हमको कहा देखो जी बहुत से कुआं बनाए हैं, सब गड़बड़ा गया है, चलो मरम्मत करना है। कौन कौन गांव ले गए वहां मरम्मत कराने के लिए, सब जगह मरम्मत करा दी। तो पानी के लिए, गरीब लोगों को सहारा के लिए, गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सा मेहनत उन्होंने किया। जहां जहां भी गए शिक्षा का, स्वास्थ्य का उन्होंने खोला। इसीलिए इस संस्था का नाम उन्होंने रखा मानव सेवा आश्रम। और उनके शरीर छूटने के बाद मैंने संकल्प लिया 2001 में कि सबसे बड़ा इस 3 जिला सीमा क्षेत्र का बहुत बड़ा खतरा जगह है तो विजय कोशिश, इस पर पुल बनना चाहिए। बहुत दिन से पुल का वातावरण चला था, इसलिए मैंने कहा मानव सेवा आश्रम उन्होंने खोला है, हमको यहाँ स्थापित किया है, हमको ज्ञान दिया है, हमको शक्ति दिया है, एक एक वाक्य दिया है, एक एक प्रेरणा दिया है। सबसे पहले मैं इसका संकल्प लेता हूँ, इसके लिए काम करता हूँ, और आज कर दिया तो सबके लिए कल्याणकारी हो गया। हम राजनीति करने के लिए नहीं, राजनेताओं को ठोकने के लिए भी हूँ। मैं तो एक संकल्प लेने जा रहा हूँ, 1 साल वनवास के बाद दुनिया में 2 नेता है, नेतृत्व करने वाला 2 है जो दुनिया में नेतृत्व करता है, एक संत धर्म नेता, एक राजनेता। इससे आप ये नहीं मानिए, हमने दर्शन पढ़ा है, हमने ज्ञान अनुभव किया है, हमने चिंतन मंथन किया है, आप नहीं कर पाए। इसलिए कि यह शरीर है, शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और आत्मा के बिना भी यह शरीर कुछ नहीं कर सकता है। दोनों के योग से ही कुछ हो सकता है। हम बेटा बेटी को जन्म देने के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक होता है, पुरुष और स्त्री का होना आवश्यक होता है। इसलिए अपने अंदर में आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा के अंदर में वह चेतना होनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर में ज्ञान होगा वैसे हमारे शरीर से भी कार्य होगा। हम अच्छा संगति करेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा उद्देश्य बनेगा, अच्छा उद्देश्य बनेगा, अच्छी भावना जगेगी, यानी अच्छी भावना जगेगी, अच्छी भावना जगेगी तो अच्छा उद्देश्य बनेगा, अच्छा उद्देश्य बनेगा तो अच्छा कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा तो अच्छी फल मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सच फल चाखा। गुरु ने यही सब कुछ देते आया है। इसलिए भृगु है, कपिल, कनाद, वशिष्ठ, व्यास, नारद, सुखदेव, ऐसे ऐसे महात्मा किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं गया, खाने के लिए नहीं गया,
कनाद ऋषि थे, जो इलाके में जो भी जंगल था, फसल उपजता था, उसमें से चुन करके लाते थे, फुला खाते थे। ऐसे ऐसे संत दुबड़ी खा करके, तो ऐसे ऐसे महात्मा। तो हम लोगों का भी एक संकल्प है, या गुरु महोत्सव है, हम बहुत वर्षों से हम लिए हैं संकल्प, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, साधु समाज के लेके और समाज के लेकर के, संस्था के लेकर के, लेकिन संकल्प बना हुआ है। तो आइए, हम विशेष नहीं करते हुए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि एक भजन प्रस्तुत करेंगे, विशेष समय नहीं लेंगे, क्योंकि सबको समय देना है और सबके लिए कुछ न कुछ वचन, गुरु वचन होना है, प्रार्थना करना है। आज विशेष हमको उपदेश का काम नहीं, गुरु के प्रति निष्ठावान हो, ज्ञान के प्रति निष्ठावान हो, कर्म के प्रति निष्ठावान हो। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कहने वाले को भी, और हमारे वास्तु तंत्र में हमारे पेड़ भर हैं, जैसे गोरे गोरे हैं, अंग्रेज जैसे दिखते हैं। इसका नाम है कैला है, इसलिए कैला तो है नहीं, उजला है, तो इसको कहते हैं कैलाश। तो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है कैलाश पर्वत, जहाँ बर्फ ही बर्फ है। वो है पेट वादक, और हमारी ओरियन पर बैठे हैं श्री मिथिलेश जी, जो लालगंज के हैं, कैलाश जी भी लालगंज के हैं, और हमारे प्राण मोहन जो है, प्राण है ये गान बजान का, ये है आपके हैं अरजपुर, कौन बस्ती, सोनबरसा। सोनबरसा से हमारे सदगुरु मौसूम जी का बहुत बड़ा संबंध था। इनके दादाजी थे, क्या नाम था, भागवत साहब, बहुत अच्छे सत्संगी थे, पुराने सत्संगी रहे हैं, और बहुत 10 दिन साकार करते हैं। और हमारी उमेश दास जी वहाँ के हैं, हमारे यदुनंदन जी हमारी इधर क्षेत्र का, पश्चिम क्षेत्र का, चिरौड़ी तरफ का अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बहुत बीमार ग्रस्त रहे, बीच में कह के बहुत बीमार। ठीक है, गुरुद्वारा आइए, जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं बहुत सही, आप बीच में अभी फिर सुन रहे हैं, फिर अस्वस्थ हो गए हैं, हमारे कुछ नहीं, आप आइए। आप सुने होंगे पटना का जो आई थी राजरानी, उसका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अब पहले उसने गठ लिया था यहाँ का कार्यक्रम, उसके लिए प्रचार हो गया था। कहा कैसे जाएंगे बाबा, हमारा बेटा जो है बीमार ग्रस्त है, हॉस्पिटल में है, स्थिति बहुत खराब है। मैंने कहा तुम्हारे लिए बहुत प्रचार प्रसार हो गया, कैसे जाएंगे बाबा। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, तुम आओ, छोड़ दो बच्चे को, बच्चे को छोड़ दो, तुम लोग आओ। दोनों आए शांति से, कोई हलचल नहीं, कोई चिंता गम नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दिया, और यहाँ सत्संग में रह गए। 3 दिन रहने के बाद वो यहाँ से गए। बच्चा भी स्वस्थ है, बच्चा भी अच्छा हो गया, और कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो प्रेम से बोल दे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसा है, हम तो शुभकामना सबके लिए यहाँ बुलाए इसलिए भी हैं, ये गुरुद्वारा है, सदगुरु मुसलिम देव का स्थान है, यहाँ सबका कल्याण हो, जिस भी रूप में हो, आपका कल्याण ही होगा। आगे का रास्ता अगर कहीं बंद है, आपको यहीं से सीमित होकर के सच्चे रास्ते पर हो जाएगा। तो आए हमारे जगन्नाथ जी हैं, और लोग भी हमारे हैं, धर्मदास जी हैं, आए हैं, गाय कलाकार हैं, अस्कतिया के हैं, वो भी आ गए। हमारे पास नंबर था, मोबाइल भी चोरी हो गई, अब नंबर भी किसी का नहीं, कहाँ से किसको कहाँ से नंबर छान के लाए, सबको सूचना दिए, कैसे कैसे करके लाए। तो इसमें भी हलचल। तो फिर भी हम अनुत्साहित नहीं होते हैं, हम चिंतित नहीं होते। दुकानदार के यहाँ गए कि भाई अभी पैसा नहीं है, पैसा बाद में लेना, दे दो। बाबा हमारे स्टॉक में नहीं है, ये इतनी है,
छोड़ सब हो जाएगा, अपने से सब गाड़ी में लाद करके फिर लग दे। तो गुरु ने हमको कहा जाने के समय, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सच्चा दिल से सच्चे भाव से अगर गुरु के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु बहवा संति शिष्य विद्या पहाड़ का दुर्लभ सब गुरु लोग के शिष्य चिंताधार। गुरु बहुत है जो शिष्य के ध्यान को हरण करता। जैसे बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, इसलिए चेला भी बनाते हैं। हम लोग चेला से कोई आशा नहीं करते, हमको ये दो, ये करो, वो करो। जरूरत कार्यक्रम होता है उसमें भागीदारी लेने के लिए उसको सूचना देते हैं, जो करना होता करेगा। और सेवा सबसे बड़ा प्रधान है, खाली गुरु का ही सेवा नहीं करें। गुरु कहते हैं संत की सेवा करो, संत कह रहे हैं समाज की सेवा करो। एक दूसरे का पूरक होता है, इस मस्तिष्क से लेके पैर तक एक दूसरे का सहयोगी है, एक दूसरे का यौगिक है। एक के बिना किसी अपंग हो जाता है। पैर नहीं है तो लंगड़ा कहेगा, आंख नहीं है तो काना कहेगा, कान नहीं है तो बहरा कहेगा, नाक है तो नकट्टा कहेगा, छोड़ कट गया छटकट्टा कहेगा। क्या कहें? एक दिन हम मार पड़ गया जमीन जगह के मामले में, हमारा ये ठोर कट के दोनों अलग अलग हो गया, झुलने लगा। दरोगा भी आया, मेरे ऊपर केस किया था, कितना केस, रेप केस, लूट केस, मार केस, घर उजाड़ केस, सब केस पकड़ लिया दरोगा रेस। हमारा देखा भेष, उसी जगह हो गया शेष। कहा बाबा आपको भी ऐसा है, दवाई कीजिए ना, इलाज कीजिए ना। मेरा प्रतिज्ञा मैंने करूंगा नहीं। बहुत लोगों ने कहा बाबा इसको कर लिया, लेकिन मेरा ये हुआ। अब सब जगह कहेगा ये नकट्टा, ठोर लटका, ठोर कट्टा, सब लोग पूछेगा भाई ये कैसे हुआ? तब मैंने कहा, दरोगा भी कहा, मैंने कहा 2 दिन मैं पूछूंगा, 2 दिन में हाथ लगाऊंगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2 दिन में ठीक हो गया। कुछ नहीं, न सिलाई किया, न डोराई किया, न दवाई किया, न कुछ किया। सांप भी काटा, कुत्ता भी काटा, आदमी भी काटा, लेकिन मैं कोई उपाय। अगर आप सच्चाई पर हैं, दिल अगर आपका सच्चा है, दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जा सकता है, सब कुछ कर सकते हो, नहीं कुछ रहने के बाद भी हो सकता है। इसलिए एक टोन है करके मैं समाप्त करता हूं। इसलिए अपने दिल को पवित्र बनाइए, शुद्ध बुद्ध बनाइए, कर्मनिष्ठ बनाइए, गुरु के प्रति निष्ठा रखिए, गुरु के जो ज्ञान है उसको अंदर में जगाते रहिए, संस्कार को बढ़ाते रहिए। कोई भी व्यवधान आया, कोई भी संकट विपत्ति आया, आप विचलित मत होइए, आप सत्य पर रहिए, धर्म पर रहिए। देखिए आपका सारा संकट खत्म हो जाएगा। संकट तो बड़े बड़े हुआ है, राम को हुआ है, सीता को हुआ है, राजा हरिश्चंद्र को हुआ है, हमको भी हुआ है, कबीर को भी हुआ है। क्या छोड़ दिया? तब आज उसका नाम दिल है। कहाँ गया ऑर्गन वाला? आइए, सबके दिल में देखो, सबके दिल में हम सुखी रहें, सबके दिल में हमारा जीवन अच्छा हो और हमको सारी सुख सुविधा मिले, सारा जीवन हमारा बहुत अच्छा में बने, दुख में नहीं हो, कष्ट में नहीं हो। तो इसके लिए आपको उस तरह का ज्ञान, उस तरह का जीवन, उस तरह का व्यवहार, उस तरह का शुद्धता बुद्धता बनाना होगा। जितना आप सजाग रखिए उतना आपको अच्छा लगेगा। इसलिए हम अपने दिल को अपने आत्मा के अनुसार अपने जीवन को सजाएं, शरीर को सजाएं। आपका दिल होगा, किसी को मारना है तो हाथ मारने के लिए चला जाएगा, चोरी करने के लिए जाना है तो पैर आगे बढ़ जाएगा,
आपके आधार पर। इसलिए हम गुरुजन के पीछे लगे रहें, गुरु के ज्ञान के पीछे लगे रहें, तो आपका शरीर जो है गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जाएगा भी, जाने के लिए भी अगर आपका ही दिल चाहेगा, नीचे ऊपर होगा। इसलिए अपना सशक्त होइए। आइए। दिल की अरमान